ओम देवी सिद्धिदायत्रे नमः। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में स्वागत है। आज नवरात्रि का नवा दिन है जिसमें माँ सिद्धिदायत्री की पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो इसको बीच से बिल्कुल ना छोड़ें, वरना माँ आपसे रूठ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन माँ सिद्धिदायत्री की पूजा की जाती। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदायत्री है। इन रूपों में अंतिम रूप है देवी सिद्धिदायत्री का। 9वीं के दिन सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदायत्री कहा जाता है। नवरात्र के 9वें दिन जीवन में यश, बल और धन की प्राप्ति हेतु इनकी पूजा की जाती है तथा नवरात्रों का 9 रात्रियों का समापन होता है। माँ सिद्धिदायत्री का शुभ रूप आपको बता देते हैं। देवी सिद्धिदायत्री का रूप अत्यंत सौम्य है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं भुजा में माता ने चक्र और गदा धारण किया है। माँ बाईं भुजा में शंख और कमल का फूल है। प्रसन्न होने पर माँ सिद्धिदायत्री संपूर्ण जगत की रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान करती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदायत्री, सिंह वाहनी, चतुर्भुजा तथा प्रसन्न वरदान है। वंदना भी है। मार्कंडेय पुराण में अडिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित एवं वसित ये 8 सिद्धियां बतलाई गई है। इन सभी सिद्धियों को देने वाली सिद्धिदायत्री माँ है। माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें अज्ञान, तमस, असंतोष आदि से निकलाकर स्वाध्यान, उद्यम, उत्साह, कर्तव्य निष्ठा की ओर ले जाता है और नैतिक व चारित्रिक रूप से सबल बनाता है। हमारी तृष्णाओं व वासनाओं को नियंत्रण करके हमारी अंतरात्मा को दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण करते हुए हमें स्वयं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी जी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की, जिसके प्रभाव से शिव जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर का हो गया। इसके अलावा बृहद्वैवर्त पुराण में अनेक सिद्धियों का वर्णन है, जैसे सर्व कामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, पर काय परवेशन, वाक्र सिद्धि, काल्प वक्षक, सृष्टि संहार कारण, सामर्थ्यन, अमृतव, सर्व न्याय कर्तव्य। कुल मिलाकर 18 प्रकार की सिद्धियां का हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। यह देवी इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी है। इनकी पूजा से भक्तों को ये सिद्धियां प्राप्त होती है। चलिए माँ की पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले माँ की तस्वीर या मूर्ति रखें, फिर माँ की आरती और हवन करना चाहिए। इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। हवन से पूर्व सभी देवी देवता एवं माता की पूजा कर लेनी चाहिए। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से हवि यानी आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप है, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जाती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः से कम 108 बार आहुति दे। सिद्धिदायत्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सप्रहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। जय सिद्धिदायत्री माँ, तू है सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, उदासों की माता। तेरा नाम लेते ही दी है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है कठिन काम सिद्धि करती तुम। जब भी हाथ सेवक के सिर पे धरती हो तुम, तेरी पूजा में तो न कोई विधि। तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुकर
करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो, तू सब काज उसके करती हो पूरे, कभी काम उसके रहे अधूरे। तुम्हारी दया हो तुम्हारी है माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वह भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारी माता, चमन है सवाली तू जिसकी दाता। प्रिय भक्तों, इसी के साथ नवरात्रि का नवा दिन, जिसमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा पाठ विधि व आरती हमने आपको बताई, समाप्त हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ का स्मरण करते हुए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।